आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके एस्टेट साइकोलॉजी एस्टेट मनोविज्ञान का पीवाईक्यू। ये वीडियोस जो हैं अलग अलग पार्ट्स में आएंगे, तो मेक श्योर करें कि आप पहले पार्ट से लेकर 10 पार्ट तक आप सभी वीडियोस को देख रहे हैं। उसी के साथ साथ आपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखा है और उसी के साथ साथ आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर रखा है आगामी अपडेट्स के लिए। ठीक है, ओके। आपकी जो एग्जामिनेशन है ये आपकी एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में कभी भी हो, लेकिन आपको जो एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है आपके ये पीवाईक्यूज। ठीक है, तो साथ साथ में इसको लगाते चलिए, देखिए आपको कितने पीवाईक्यूज बन रहे हैं अभी, और इस सीरीज के एंड में अपना स्कोर नोट करते जाइएगा। कमेंट जरूर करिएगा यहाँ पर नीचे कि आपका स्कोर क्या रहा, 10 में से 10 रहा, 10 में से 8 रहा, 10 में से 9 रहा, जो भी आपका स्कोर रहा उसको कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके सामने 601 नंबर का, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट लैबोरेटरी इन साइकोलॉजी। ठीक है, विज्ञान में पहले प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपका मीडियम हिंदी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये है आपके किस चीज़ का समय, ये है आपके सतर्क होने का समय। ठीक है, इंग्लिश में आपको साइकोलॉजी हमेशा सीखना बेनिफिट क्यों करेगा, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हम बोलते हैं साइंस। ठीक है, सवाल देखिए, इसको छोड़ दीजिए, अगर आप इसको हटा देंगे देखिए कितना डिफिकल्ट सवाल हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है सवाल, विज्ञान में पहले प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल, विलियम वुंट और सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, तो आपको क्या पता, हो सकता है शायद सर फ्रांसिस गैल्टन ने की हो सकता है मैकडूगल ने की हो सकता है जेम्स ने की हो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, विज्ञान में लिखा है। इसलिए आपने क्या करना है, चाहे आप एस्टेट परीक्षा दें या फिर आप टीआरई परीक्षा दें या फिर आप जीवन में कोई भी परीक्षा दें, आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक चीज सीख ली है कि आपको इंग्लिश में एक बार कंफर्म करना है। ठीक है, हिंदी आपकी सहूलियत के लिए है, आपकी आसानी के लिए है, लेकिन पूरा निर्भर होने के लिए अब नहीं है। हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट लैबोरेटरी इन साइकोलॉजी, विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल, विलियम वुंट या फिर सर फ्रांसिस गैल्टन। तो इसका सही आंसर क्या है उसको मार्क करने का प्रयास करें 1 2 3 4 में से, एंड आई होप आप सभी ने सही आंसर मार्क किया होगा, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 विलियम वुंट। ठीक है, वैसे बात करें तो विलियम वुंट हिंदी में तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग भी गलत है, तो वो भी आपने सीख लेना है। विल हम वुंट इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने इसको मार्क किया है तो अपने आप को 1 नंबर दे, नहीं दिया है तो फिर 0 नंबर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, लुकिंग विद इन वंस ओन माइंड फॉर ऑब्जर्विंग वॉट गोज ऑन देयर इन अ प्लान्ड वे इज। ठीक है, वहां योजनाबद्ध तरीके से क्या चल रहा है इसका अवलोकन करने के लिए अपने मन के अंदर झांकना है। क्या होता है झांकना, 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन और मेडिटेशन यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर करने का ट्राई करें यहाँ पर, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। क्या ये ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ अवलोकन की बात हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन होगा, एक्सपेरिमेंटेशन होगा, या फिर यहाँ पर आपका मेडिटेशन होगा। ठीक है, तो ये देखिए कितने आसान सवाल है ना, इजी क्वेश्चन है, ये वाला भी इजी है, इसके ऊपर वाला तो मोस्ट इजी सवाल था, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता कि पहली लैबोरेटरी कब बनाई गई। अगले स्टेट में क्या पूछ सकते हैं आपसे कि पहली लैबोरेटरी 1889 बनाई गई, 1899 बनाई गई, 1890 बनाई गई, कब बनाई गई वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन बताएगा सही आंसर, बताएगी आपको NCERT। ठीक है, ओके। लुकिंग विद इन वंस ओन माइंड, यानी कि अपने अंदर स्वयं को आप झांक रहे हैं, वहां योजनाबद्ध तरीके से क्या चल रहा है इसका अवलोकन करने के लिए अपने मन के अंदर झांकना है। ठीक है, तो अगर आप अपने मन के अंदर झांक रहे हैं तो वहां पर किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहां करते हैं, जब आप बाहर किसी चीज का अवलोकन कर रहे हैं, बाहर किसी चीज का प्रेक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने मन के अंदर झांक रहे हैं कि क्या मैंने 11th और 12th की NCERT पढ़ ली है, क्या मुझे इसके बारे में जानकारी है, तो वहां पर क्या चल रहा है आपका, वहां पर चल रहा है आपका इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, आप अपने मन के अंदर झांक रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पर, आत्मनिरीक्षण चल रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग यहां पर बिल्कुल नहीं है। प्रयोग में क्या होता है, प्रयोग में आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, इसको हेरफेर करेंगे, यहां पर आप मैनिपुलेट करेंगे और इस पे प्रभाव देखेंगे कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और मेडिटेशन तो आप जानते ही हैं, ये कहां से लिया गया है, पतंजलि के अष्टांग योग से लिया हुआ है, और इसका अर्थ तो ध्यान लगाना वगैरह लगाना होता है, और वहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन वगैरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर देखिए आपको दिया है यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो ये आत्मनिरीक्षण जो है इसका सही आंसर है। अगर आपको अगले स्टेट में आता है तो आपने इसको मार्क करना है। अब अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 603 नंबर का, अ बार्बर्स अटेंशन ऑफन गोज टुवर्ड्स द हेयर ऑन क्लाइंट्स हेड। ठीक है, द पॉसिबल रीजन कैन बी, एक नाई का अवधान लोगों के सिर के बाल की ओर अक्सर चला जाता है। ठीक है,
इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, आपसे पूछा है। कॉमन सेंस का सवाल है, नोवेल्टी, हैबिट, ट्रेनिंग या फिर इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक बार एक नाई है, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, बार बार उस चीज की तरफ जा रहा है जो कि क्या है, लोगों के सिर के बाल। तो क्या ये उद्दीपक में नवीनता है, क्या ये आदत की वजह से कर रहा है, क्या इसको ट्रेनिंग दी गई है प्रशिक्षण की लोगों के बाल देखो, या फिर ये अपनी रुचि के कारण देख रहा है। ठीक है, तो वैसा क्यों देख रहा है, लोगों के बालों की तरफ क्यों देख रहा है आपको, तो देखिए यहां दिया है ऑप्शन नंबर 4 इंटरेस्ट। ठीक है, सवाल थोड़ा सा खराब है, ऐसा सवाल नहीं आएगा, सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो आपने वहां पर इंटरेस्ट मार्क कर देना है। ठीक है, हैबिट नहीं है वहां पर, नोवेल्टी नहीं है वहां पर किसी प्रकार से, ना ही वहां पर किसी प्रकार से ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, आई होप आप लोग में से काफी लोगों ने गलत किया होगा, गलत किया है तो सीख लेना है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपको बनना चाहिए। देखिए अगर आप ये सवाल गलत करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे, कोई बात नहीं है, ये सवाल गलत होता है, इट्स ओके, लेकिन पहले 2 सवाल और ये सवाल, ठीक है, परसेप्शन ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिजल्ट्स फ्रॉम, आकृति एवं धरातल का बोध परिणामित होता है किस वजह से होता है, एक्सपीरियंस, नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर, ट्रायल एंड एरर या फिर सेंसेशन पैटर्न। ठीक है, आप किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, फिगर एंड ग्राउंड, ठीक है, इसको आकृति एवं धरातल का बोध परिणामित होता है, किसके बेस पर होता है, ये सवाल कहां से लिया है, आपके एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर, तंत्रिका तंत्र संरचना की यहां पर कोई भी बात नहीं है। ठीक है, यहां पर इसका कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, ना ही यहां पर कोई संवेदना के पैटर्न की बात हो रही है, सेंसेशन पैटर्न की बात भी नहीं हो रही है। ट्रायल एंड एरर कहां होता है आपका, परीक्षण त्रुटि, इसको किया था किसने, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ सही आंसर क्या होगा आपका, एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर आप जो है फिगर एंड ग्राउंड रिजल्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक आकृति बनी है, ये ग्राउंड है और इस पे मान के चलिए कुछ बना हुआ है इस प्रकार से फिगर। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से परसीव करेंगे, इसका परसेप्शन किस प्रकार से होगा, उसी की बात हो रही है और वो होगा आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, हो सकता है आपको ये क्या दिखे, किसी किसी को हो सकता है ये हो सकता है एक्स दिखे, ठीक है, कुल्हाड़ी दिखे, किसी किसी को हो सकता है यहां पर ये दिखे कि कोई यहां पर ये डांस कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, हर किसी के अलग अलग अनुभव है, उसके आधार पर हो सकता है किसी को लगे ये पेड़ जो है इस प्रकार से झुक गया है। तो ये सब चीजें जो है क्या डिसाइड कर रही हैं, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर ये सब चीजें वहां पर डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, ओके, ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सपीरियंस। मूव करते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इन परसेप्शन खालिस्तान मीन्स लाइकनेस, धारणा खालिस्तान का अर्थ है क्या। ठीक है, नियरनेस, गुड फिगर, कॉमन फिट या फिर सिमिलैरिटी, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर बात कर रहे हैं आपके इन परसेप्शन डैश मीन्स लाइकनेस। अगर धारणा का अर्थ है लाइकनेस बोल रहे हैं, यानी कि लाइकनेस मतलब क्या है, आप किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद करेंगे, क्या आपके वो नियर है, गुड फिगर है, कॉमन फिट है या फिर सिमिलैरिटी की वजह से। ठीक है, तो यहां पर देखिए सभी कहां पर आते हैं, आपके गेस्टाल्ट के लॉज के अंदर आते हैं। तो गेस्टाल्ट के जो लॉज दिए हैं आपको कहां पर, आपको दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो उसको आपने अच्छे से भली भांति आपने जो है उसको बढ़िया से कवर करना है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, ये सवाल अगली बार फिर आ सकता है। यहां पे सही आंसर क्या है, गुड फिगर की बात नहीं है, नियरनेस। ठीक है, जो आपके निकट रहेगा उसके लिए आपकी लाइकनेस की वहां बात होती, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है गेस्टाल्ट लॉज के अंदर। ठीक है, ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोक्यूलर क्यूज। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है बाइनोक्यूलर क्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा, दूरबीन संकेत नहीं होता, ये होता है आपका द्विनेत्री संकेत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विनेत्री संकेत है, ऑप्शन से आपके सामने अकोमोडेशन, समायोगन, बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, द्विनेत्री विभिन्नता, कन्वर्जेंस, अभिबिंदुता या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसको आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि इसका सही आंसर क्या होता है, लेकिन इसको कमेंट करना आप जरूर नहीं भूलिएगा। इस चीज का सही आंसर क्या है, क्या 1 सही आंसर है, 2 सही आंसर है, 3 सही आंसर है या फिर 4 सही आंसर है। क्या करना है, रिवीजन के लिए एनसीईआरटी खोलनी है, 5th चैप्टर सेंसेशन परसेप्शन के अंदर आपको ये चीज वहां पर फिर से मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 7 नंबर का सवाल, द साइकोलॉजिस्ट हु प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज इन स्कूल्स आर कॉल्ड। ठीक है, यानी कि काउंसलिंग सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करता है स्कूल के अंदर, विद्यालयों में परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाले मनोवैज्ञानिक क्या कहलाते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर स्कूल साइकोलॉजिस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आए आपको ध्यान रखना है, हमेशा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, 9 में से 10 में से 9 बार आंसर क्या होगा, 10 में से 9 बार आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन एक बार हो सकता है आप गलती कर दें, इसलिए आपको सवाल आएगा आगे वैसा वाला बताएंगे आपको,
तो आपको ध्यान रखना है, आपने वो गलतियां आपने नहीं करनी है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए अगली बार पेपर के लिए आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी स्कूल में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, क्लिनिकल वाला भी कर सकता है, स्कूल वाला भी कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर है। आप देख रहे हैं सवाल किस प्रकार से आपको यहाँ पर इजी लेवल के आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लर्निंग ऑफ अ कार ड्राइविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, कार चलाना आप सीख रहे हैं, एक किसका उदाहरण है? मोटर लर्निंग है, सेंसरी लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है, या फिर सेंसरी मोटर लर्निंग यहां पर होती है। ठीक है, तो अगर आप मान के चलिए अगर आप एक कार चला रहे हैं तो कार चलाना सीखने में आपकी क्या चीज़ों का इस्तेमाल होगा? आपके पेशियों का इस्तेमाल होगा। तो पेशीय सीखना, सेंसरी सीखना, देखिए संवेदना की बात नहीं है यहाँ पर, वर्बल लर्निंग भी नहीं है, कुछ बोलना नहीं चलना आप नहीं सीख रहे हैं, सेंसरी मोटर भी यहाँ लर्निंग नहीं है। यहाँ पे सिंपल किसका उदाहरण है? लर्निंग ऑफ अ कार ड्राइविंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोटर लर्निंग। हो सकता है अगली बार क्या चेंज कर दें, बाइसिकल चलाना किसके अंदर आएगा? वो भी आपकी मोटर लर्निंग के अंदर आएगा। एरोप्लेन चलाना किसके अंदर आएगा? खैर वो हाई लेवल की बात हो गई, लेकिन बेसिकली आपको देख रहे हैं सवाल का लेवल आपके एस्टेट एनसीईआरटी से ही उठा रहा है। ठीक है, लर्निंग ऑफ कार ड्राइविंग, इसको आप इससे अप्लाई बेस पे नॉलेज लगा सकते हैं या नहीं? क्या आएगा आपका? मोटर लर्निंग आएगा, यानी कि पेशीय सीखना इसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। देखिए आपको बोला था पिछले वीडियो के अंदर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एनसीईआरटी में दिया है, उसको आपने पढ़ लेना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है? आपको दी गई है बीएफ स्किनर के द्वारा। द टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, यानी कि यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर वहां पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन में ऋणात्मक पुनर्बलन व्यवहार की प्रवृत्ति को क्या करता है? डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, मेंटेन करता है, या फिर नन ऑफ दीज करता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, इस बात को आप गांठ बांध के रखिए जीवन में अंदर, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, रीइंफोर्समेंट वो बिहेवियर को क्या करेगा? वो व्यवहार को क्या करेगा? हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, बढ़ाएगा। लेकिन जब भी हम यहाँ किसकी बात करेंगे, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, लेकिन जब भी हम यहाँ किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे दंड के बारे में। ठीक है, यानी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट का काम क्या होता है? बिहेवियर को डिक्रीज करना। ठीक है, तो बिहेवियर डिक्रीज आएगा किसके लिए? बिहेवियर डिक्रीज आएगा आपके इस चीज के लिए जिसको हम बोलते हैं आपका पनिशमेंट। लेकिन रीइंफोर्समेंट जब भी आएगा तो वहां पे किसकी बात होगी? रीइंफोर्समेंट जब भी आएगा वहां पर बात होगी केवल और केवल आपके बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? इंक्रीज। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ लिखा होता है नेगेटिव पनिशमेंट या पॉजिटिव पनिशमेंट, तो आंसर क्या हो जाता आपका? आंसर हो जाता आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज करना। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ कैंडिडेट ने गलती कर दी थी, इसको आप ध्यान रखें। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेम्परल सीक्वेंस आर स्टडीड इन कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अनुबंधन के प्रयोगों में कितने तरह के कालिक क्रमों का अध्ययन किया गया है? अगले बार के एस्टेट के लिए पढ़ लेना है कि इसके अंदर कौन कौन से क्रम दिए हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्रेस, डिले। ठीक है, वो सब कहां मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी के 6th लर्निंग चैप्टर के अंदर आपको दिया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4 और 5, और यहां पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 4 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। एंड इसी के साथ देखिए आपके 10 सवाल हमने कंप्लीट किए हैं, और 10 सवाल में से आप देखेंगे यहाँ पर 10 सवाल में से एक सवाल आपका जो है वहां पर अजीब सा आया है। ठीक है, वो जो था आपका तीसरा वाला सवाल जिसको कोई मतलब नहीं था, आगे वो आपको रिपीट नहीं होगा, उसको छोड़कर देखिए बाकी के 9 सवाल कहाँ से लिए गए हैं? सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, सीधे सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अब कार ड्राइविंग के अंदर किसका इस्तेमाल होगा? आपके पेशीय कौशलों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या आएगी? आपकी पेशीय लर्निंग आएगी। ठीक है, ओके, तो ये था आपके एस्टेट पीवाईक्यू का पार्ट नंबर 1। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के सेशंस, यानी कि 11 से लेकर 20 तक। तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा यहाँ पर जरूर कि आपका स्कोर क्या रहा है इस वाले टेस्ट के अंदर। एक सवाल छोड़ दीजिए, आउट ऑफ 9 कितना रहा आपका स्कोर, उसको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, पार्ट नंबर 2 देखना ना भूलें। आप देख रहे हैं यहाँ पर एस्टेट 2024 का पीवाईक्यू। तब तक के लिए धन्यवाद।